जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 के अंग्रेजी विषय में पाठ संख्या 5 स्वच्छ भारत अभियान पाठ संख्या 5 स्वच्छ भारत अभियान का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। नीचे दो चित्र दिए गए ना, इनको ध्यान से देखिए। अब आते हैं नीचे, डिस्कस, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। क्या है पहला प्रश्न, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। आप इन चित्रों में क्या देखते हो। आप इन चित्रों में क्या देखते हो। तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो इन चित्रों में। हाँ, हम देखते हैं कि एक घर तो साफ है और दूसरा घर गंदा है। एक घर साफ है ना बच्चों, और एक घर गंदा है। ठीक है, फिर क्या दूसरा प्रश्न, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। डू यू क्लीन योर रूम एंड हाउस डेली। क्या आप अपना कमरा घर प्रतिदिन साफ करते हैं। क्या आप अपना कमरा और घर प्रतिदिन साफ करते हैं। ROOM रूम यानी घर, और HOUSE हाउस यानी ROOM रूम यानी कमरा, HOUSE हाउस यानी घर। ठीक है, DAILY डेली यानी प्रतिदिन, ठीक है, या रोज़ाना। डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। क्या आप अपना कमरा और घर हमेशा साफ करते हो। तो हमें क्या बताना है, यस, हाँ, हम अपना कमरा व घर प्रतिदिन साफ करते हैं। हाँ, हम अपना कमरा और घर प्रतिदिन साफ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्या है, वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने चारों ओर सफाई क्यों रखनी चाहिए। हमें अपने चारों ओर सफाई क्यों रखनी चाहिए। सराउंडिंग्स यानी चारों ओर, वाई यानी क्यों। हमें जो है अपने चारों ओर सफाई क्यों रखनी चाहिए बच्चों, बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब हम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण जो है अपना गृह कार्य कर रहा था। एक अरुण नाम का लड़का है जो अपना गृह कार्य कर रहा था। HOMEWORK, होमवर्क यानी गृह कार्य, डूइंग यानी करना। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण जो है अपना गृह कार्य कर रहा था। He drew something on a piece of paper but he didn't like it। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या आया, ही। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ अरुण जो लड़का है पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए हमने इसलिए क्या आया यहाँ पर, ही। ठीक है, तो he drew something on a piece of paper but he didn't like it। उसने कागज़ के एक टुकड़े पर किसी चीज़ का चित्र बनाया लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। ठीक है, उसने जो है कागज़ के एक टुकड़े पर, पीस, PIECE, पीस यानी टुकड़ा, पेपर यानी कागज़, ड्रू यानी बनाना चित्र, समथिंग मतलब कुछ भी, कुछ चित्र, बट ही डिडंट लाइक, बट यानी लेकिन। ठीक है, He drew something on a piece of paper but he didn't like it।
उसने जो है कागज़ के एक टुकड़े पर किसी चीज़ का चित्र बनाया, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया। He tore the paper from the notebook. He tore the paper from the notebook. उसने जो है कॉपी में से उस कागज़ को फाड़ा। टोर यानी फाड़ना, TORE, टोर यानी फाड़ा, ठीक है। He tore the paper from the notebook. उसने जो है अपनी कॉपी में से उस पेपर को फाड़ा जिस पर चित्र बनाया था। And threw it into the room. And threw it into the room. और उसने उस कागज़ के टुकड़े को कहाँ फेंक दिया? कमरे में ही फेंक दिया। कागज़ का टुकड़ा फाड़ा और अपने कमरे में ही फेंक दिया। क्या था बच्चों? अरुण जो है गृह कार्य कर रहा था, ठीक है। उसने जो एक चित्र बनाया एक पेपर के टुकड़े पर, ठीक है, पर वो चित्र उसे पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया? वो कागज़ का टुकड़ा फाड़ कर कमरे में ही फेंक दिया, ठीक है। He sharpened the pencil in anger. He sharpened the pencil in anger. अब उसने जो है गुस्से से पेंसिल को तेज किया। उसने जो है गुस्से से पेंसिल को तेज किया, ठीक है। He sharpened the pencil in anger. उसने जो है गुस्से से पेंसिल को तेज किया। The crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor. The crumbs यानी होता है CRUMBS, crumbs यानी छिलके, क्या होता है? छिलके। And the pencil lead powder, तथा पेंसिल का लेड का चूरा, जो पेंसिल जो अपन छीलते हैं तो चूरा निकलता है ना, वो फर्श पर गिर गया, ठीक है। द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। जब उसने गुस्से में पेंसिल को तेज किया, ठीक है, तो पेंसिल को जब छीलने लगा तो पेंसिल का छिलका व पेंसिल का जो छीला हुआ जो पाउडर होता है ना, पेंसिल का लेड का चूरा, वह जो है कहाँ पर गिर गया? फर्श पर गिर गया, ठीक है। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। इससे फर्श जो है बहुत गंदा हो गया। फ्लोर FLOOR, फ्लोर यानी फर्श, डर्टी यानी गंदा। इससे जो है फर्श जो है कमरे का वो गंदा हो गया, ठीक है। तो जब उसको गुस्सा आया तो उसने पेंसिल को छीलना शुरू किया गुस्से में, और जो उसका पाउडर और छिलके थे वो कहाँ पर गिर गए? फर्श पर, जिससे फर्श क्या हो गया? गंदा हो गया, ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।